गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वह है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, अर्थात लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका की व्याख्या करने के लिए प्रश्न आता है। तो इस पर हम लोग अभी विचार करेंगे। राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने प्रेस को लोकतंत्र का मुख्य आधार तथा चौथा स्तंभ माना है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इसी दृष्टि में प्रेस की स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा अगर खतरा किसी चीज़ से होता है तो वह सरकार और जो प्रेस का मालिक है उससे होता है। कहने का सीधा अर्थ है कि प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर आघात या तो सरकारी तंत्र के द्वारा किया जाता है या उसके जो मालिक हैं उसके माध्यम से किया जाता है। 7 जनवरी 1956 को अखिल भारतीय समाचार संपादन सम्मेलन के 12वें अधिवेशन में भाषण देते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री सचिव ने कहा था कि मूल रूप से प्रेस का काम सार्वजनिक हितों की बातों पर टिप्पणी करना, समाचार पढ़ने और समझाने वालों को सही सही जानकारी देना, उन्हें सुशिक्षित करना, उनका मनोरंजन करना और पाठकों का ज्ञान बढ़ाना के अतिरिक्त आम जनता के बीच आपसी विचार विनिमय के लिए मंच की व्यवस्था करना आदि प्रेस के कार्यों में सम्मिलित माना जा सकता है। पुनः विद्वानों ने कहा कि प्रेस अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहती है तो उसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखना होगा, अर्थात सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर प्रेस सरकार के नियंत्रण तथा निर्देशन में कार्य करेगी तो वह ईमानदारी पूर्वक जनता के समक्ष अपने विचारों को नहीं रख सकती है। मूल रूप से स्वतंत्र तथा ईमानदार प्रेस जनसाधारण की सेवा करने का काम करती है। इसीलिए लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रेस को शासन के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए, तभी वह उन्मुक्त रूप से जनसाधारण तक ईमानदारी से अपने विचारों को पहुंचाने का कार्य कर सकती है। विद्वानों ने यह भी कहा कि सरकार तथा विपक्ष दोनों ही से मतभेद प्रकट करने और उनके कार्यों
कि आलोचना प्रत्यालोचना करने का पूर्ण अधिकार प्रेस को मिलनी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के लोग हों या जो रूलर गवर्नमेंट है वर्तमान में वो हैं, उनके जो भी क्रियाकलाप हैं, उनके जो भी काम हैं, उसके विषय में प्रेस को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे उन्मुक्त रूप से उनके विचारों को जनता के सामने रख सके, उनके कार्यों के विषय में जनता को अवगत करा सके। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में प्रेस को सदैव पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती रही है और प्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के विषय में समय समय पर न केवल उसकी कड़ी आलोचना की है, बल्कि आवश्यकता अनुसार उन्हें सही मार्गदर्शन या अपने सलाह या एडवाइस को भी देने का कार्य किया है। इस तरह जीवंत खबरों को छापना और समय समय पर देश हित के विषय में टिप्पणी करना प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए, अर्थात जो आवश्यकता अनुसार देश हित से संबंधित विषयों पर प्रेस को टीका टिप्पणी का अधिकार 100% उसे प्राप्त होना चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। किंतु प्रेस की स्वतंत्रता या स्वाधीनता असीमित नहीं हो सकती है। उसे विवादास्पद टिप्पणियों से बचना चाहिए तथा समाज एवं देश में वर्ग संघर्ष को नहीं बढ़ाना चाहिए। वर्ग सहयोग करने में वो अमल कर सकती है, लेकिन वर्ग संघर्ष आपस में देश में हो जाए उस पर बिल्कुल उसे प्रेस को अलग रहना चाहिए। प्रेस को बुनियादी बातों में आक्षेप प्रक्षेप नहीं करना चाहिए। जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स है देश के लिए, जो उस पर जिन बातों पर देश की सुरक्षा सिक्योरिटी निर्भर हो, देश की सुरक्षा निर्भर हो, उस विषय में जो बुनियादी बातें हैं उस विषय में प्रेस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सेन ने ठीक ही कहा है कि सरकार को उसकी कार्यों में सहयोग देना भी प्रेस का ही कर्तव्य है। अर्थात सेन साहब ने यह स्वीकार किया कि जो प्रेस है वह सरकारी तंत्र को सहयोग करे, मदद करे उसको कि देश हित में जो कार्य सरकार कर रही है या जो भी काम करने का प्रयास कर रही है उस पर वह उसको मदद करे। पंचवर्षीय योजनाएं किसी विशेष पार्टी की योजना न होकर राष्ट्रीय योजना होती है, इसलिए इन योजनाओं को चलाने में कोई कठिनाई पैदा न हो, इस पर भी प्रेस और अन्य संगठनों को ध्यान रखना चाहिए। सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में भूल तथा कमियां हो सकती है, जिस पर निष्पक्ष विचार प्रेस को करने का पूर्ण अधिकार है। किंतु साथ ही साथ सरकार के द्वारा अगर देश हित में अच्छे कार्य किए जा रहे हैं तो उसकी प्रशंसा भी करना प्रेस का दायित्व बनता है। ईमानदार प्रेस सदैव सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। जो सार्वजनिक हित है उसको ध्यान में रख के ही वो कोई काम करने का प्रयास करती है। अर्थात प्रेस को
आम जनता की तरफ से उत्तरदायी होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था में आम जनता सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से अत्यंत जागरूक हो गई है और जनता की यह जागरूकता बनी रहे, इसके लिए प्रेस को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष समाचार जनता के पास पहुंचाने का काम करना चाहिए। जब निष्पक्ष और ईमानदार समाचार पत्र होंगे तो जनता को वो देश हित से संबंधित बातों को बताएंगे, सरकारी क्रियाकलापों के विषय में जानकारी देंगे, तो जो जनता की जो जागरूकता है वह उसमें वृद्धि होगी, उसको आगे की ओर बढ़ सकेगा। साथ ही साथ विद्वानों का यह भी कहना है कि प्रेस अगर किसी स्वार्थी राजनीतिक दलों या पूंजीपतियों के चंगुल में फंसकर उसकी कठपुतली बन जाती है तो इसे समाज को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रेस को झूठी खबरें और जोशीले लेख नहीं छापनी चाहिए। अगर कोई प्रेस समाज में घृणा का वातावरण फैलाने का प्रयास कर रहा है जिससे देश की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा होने की संभावना है, तो उस परिस्थिति में सरकार का यह दायित्व है कि वह वैसे प्रेस के ऊपर न्यायिक सीमाओं के अंदर कार्य करे, उसे दंडित करे। साम्यवादी व्यवस्था या तानाशाही व्यवस्था वाले देशों में प्रेस के ऊपर सरकार का कड़ा नियंत्रण होता है और इन देशों में समाचार पत्रों को सरकार की गलत नीतियों को, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको आलोचना करने का इनको अधिकार न के बराबर प्राप्त होता है और प्रेस को हर स्थिति में सरकार के समर्थन में खड़ा रहना पड़ता है। अगर हम लोग पीछे देखें तो हिटलर और मुसोलिनी के शासनकाल में या वर्तमान समय में जो साम्यवादी देश हैं वहाँ प्रेस को अनेक प्रकार की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है और प्रेस सरकारी कार्यों की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं कर सकती है। अगर हम लोग चाइना में देखें या अन्य जो तानाशाही व्यवस्था वाले देश हैं वहाँ जाकर देखें तो वहाँ सरकार के हाँ में हाँ मिलाना ही प्रेस का मुख्य कार्य होता है। हिटलर और मुसोलिनी जैसी शख्सियत जब उनका शासनकाल था इटली और जर्मनी में, तो उन्होंने प्रेस को अपनी छत्रछाया में फलने फूलने का अवसर दिया और अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए उसे मुख्य साधन के रूप में भी देखते थे। विद्वानों ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि जनमत के निर्माण के साधनों में रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा जैसी जो महत्वपूर्ण साधन हैं उससे भी काफ़ी आम जनता को सहयोग मिलता है। जहाँ तक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात है या जनमत निर्माण की बात है, आम जनता को इससे न केवल समाचार प्राप्त होते हैं इन साधनों से, बल्कि उनका मनोरंजन भी होता है और शिक्षाप्रद जो चलचित्र होते हैं सिनेमा घरों में या टेलीविज़न में, उससे आम जनता काफ़ी प्रभावित होती है। इस तरह का इनका प्रभाव आम जनता पर प्रेस से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि समाचार पत्रों
से केवल शिक्षित वर्ग के लोग ही लाभान्वित हो पाते हैं, क्योंकि प्रतिदिन समाचार पत्रों को पढ़ने का काम शिक्षित वर्ग के लोग करते हैं, लेकिन अशिक्षित वर्ग के लोग यह कार्य नहीं कर पाते हैं। किंतु रेडियो, सिनेमा या चलचित्र जैसे जो साधन हैं, उससे शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्ग के लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वे इन साधनों का प्रयोग अपने ज्ञान वृद्धि के लिए कर सकें। भारत जैसे देशों में इसका अधिक महत्व देखने को मिलता है, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वर्ग अशिक्षित है और वह हर रोज समाचार पत्रों को खरीदकर अध्ययन नहीं कर पाता है, किंतु वह रेडियो और टेलीविज़न आदि के माध्यम से न केवल नेताओं के रोचक भाषण को सुनता है, बल्कि प्रतिदिन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से भी अवगत होता है। साथ ही साथ उसके मनोरंजन के साधन जैसे संगीत और सिनेमा देखकर भी अपने को लाभान्वित कर पाता है। अगर देश में संकट काल की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस परिस्थिति में भी जो रेडियो है और जो टेलीविज़न है, उसके माध्यम से जो सरकार है अपने इस मीडिया के माध्यम से आम जनता से तत्काल संपर्क स्थापित करने में सफल होता है। जैसे वर्तमान समय में पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है और प्रत्येक देश के, विशेषकर हमारे देश में आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने डायरेक्ट जनता से 3 से 4 बार आम जनता से संपर्क स्थापित किया और ये बताया कि इस जो महामारी जो उपस्थित हो गई है कोविड-19 की, इससे कैसे निपटा जा सकता है और कौन कौन सी सावधानियां बरती जा सकती है जिससे देश का न केवल भला होगा बल्कि आम जनता भी सुरक्षित रहेगी। इन बातों के अतिरिक्त धार्मिक कट्टरता को दूर करने तथा सामाजिक एकजुटता को सशक्त करने में भी आकाशवाणी तथा टेलीविज़न की भूमिका निर्विवाद रूप से अहम बन गई है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था में संचार की भूमिका अत्यंत व्यापक तथा महत्वपूर्ण बन गई है। आधुनिक संचार प्रणालियों के विकास के चलते आम जनता को अपने देश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का ही पता नहीं चलता है, बल्कि वह आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सैनिक क्षेत्र में हो रहे गतिविधियों से भी अपने को रूबरू कर पाता है। यह लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था के लिए शुभ संकेत है और शुभ संकेत से आम जनता लाभान्वित हो रही है। थैंक यू वेरी मच।